हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 9वां नंबर चैप्टर चल रहा था, थ्योरी का डिस्कशन हमने कर दिया है। आज जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आइए दो चार क्वेश्चन पहले पूछते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, नहीं देंगे तो हम तो देंगे ही। तो आइए पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग। भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहाँ किया गया था? बताइए 1901 में असम में किया गया था। 1901 में असम में किया गया था। वहीं पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहाँ किया गया था? क्या बताना है? मुंबई का महाराष्ट्र में किया गया था। और कब किया गया था? 1954 में किया गया था। और उसके बाद बताइए, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का खनन जो है ना, इसका उत्पादन जो है ना, भारत के दो संस्था के द्वारा किया जाता है। इसका उत्खनन किस किस संस्था के द्वारा किया जाता है? नाम बताइए। ONGC और OIL। ONGC का गठन कब किया गया था? 1956 में। और OIL का 1959 में। चलिए सही है। और एक दो क्वेश्चन बताइए भारत में सबसे पहले तेल उत्पादन खोजा कहाँ गया था? तेल कुआं क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? असम के माकुम क्षेत्र में। असम के माकुम क्षेत्र में। कब खोजा गया था? 1867 में। 1867 में। और उसके बाद खोदा कहाँ गया था तेल सबसे पहले? असम के डिगबोई में। और कब खोदा गया था? 1889 में। 1889 में। बिल्कुल याद रखना, इंपोर्टेंट है, इसी तरह याद रखना है। तो आइए अब पहला क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे ज्यादा कठोर कौन है? चलिए सुनिए। देखिए ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है मैग्नीज, ऑप्शन सी में है हीरा, ऑप्शन डी में है सोना। बताइए क्या होगा? हीरा होगा। अब बताइए हीरा का सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में। वही पूछा जाएगा सोना सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है? क्या बोलना है? कर्नाटक बोलना है। और चांदी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो है ना बिहार का जमुई जो है ना सोना सबसे ज्यादा सोना जो है ना यहीं पे मिलता है। ओवरऑल भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे? जमुई में, बिहार के जमुई जिला में। याद रखना, इंपोर्टेंट है, वर्तमान का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है? पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है? देखिए धात्विक खनिज की प्रधानता है। किसकी है? धात्विक खनिज की प्रधानता है। आइए ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक धनी है? खनिज पदार्थ में सबसे ज्यादा धनी जो है ना पूर्वी क्षेत्र है भारत का। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसको कहते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? लगभग 10 लाख। कितना? लगभग 10 लाख। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 5 नंबर देखिए, किस के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है? देखिए लोहा का अयस्क होता है, हेमाटाइट होता है, लाइमोनाइट होता है, और उसके बाद मैग्नेटाइट होता है। ये सभी लोहा का किस्म है। इसमें सबसे ज्यादा जो है ना आपको हेमाटाइट जो होता है ना, सॉरी मैग्नेटाइट जो होता है ना, मैग्नेटाइट में जो है ना सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है चुंबकीय गुण? मैग्नेटाइट। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन, कालाहांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए कालाहांडी खनिज क्षेत्र जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। खनिज पदार्थ के लिए जो है ना संपदा क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक खनिज है? देखिए हमने बताया था धातु, अधातु किसे कहते हैं? जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो बताइए कोयला कौन सा खनिज है? कोयला अधात्विक खनिज है। कोयला अधात्विक खनिज है। उसके बाद देखिए
कोयला के अलावा देखिए लोहा दिया है, तांबा दिया है, बॉक्साइट दिया है, यह धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है। इसके अलावा चूना, पत्थर, संगमरमर ये सब भी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। अधात्विक में आते हैं, सॉरी अधात्विक खनिज में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन लोह खनिज है? देखिए कौन लोह खनिज है। देखिए ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में जस्ता, ऑप्शन सी में सीसा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी लोह अयस्क खनिज है, तांबा, सीसा और जस्ता। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन लोह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है? पश्चिम भाग में यानी कि राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्र में, गुजरात राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्र की बात हो रही है। देखिए बस्तर, ऑप्शन ए में दिया है बस्तर जिला। बस्तर जो है ना आपको कोई लोह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ राज्य में, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ओडिशा पूर्वोत्तर के अंदर आएगा, ओडिशा भी नहीं हो जाएगा पश्चिम में। गोवा क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में देखिए दिया बेल्लारी जो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? बेल्लारी कर्नाटक में जो है, और लोह अयस्क क्षेत्र है जो कि कर्नाटक में है, यही हो जाएगा पश्चिम भाग में। कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा सही। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन कथन सही है? कौन सा सही है? सही कथन को चुनते हैं हम लोग, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण भारत है। विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण भारत है। क्या बताइए ये बात सही है? नहीं। बिल्कुल नहीं सही है। भंडारण में सबसे ज्यादा चीन है। कौन सा देश है? चीन है। वही भारत का स्थान जो है ना 5वां स्थान है। कितना स्थान है? 5वां स्थान है। और भारत का 5वां स्थान है। भारत में भी सबसे ज्यादा जो है ना मैग्नीज का भंडारण जो है ना कर्नाटक राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? सॉरी उड़ीसा राज्य करता है। कौन सा? उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। और उत्पादन में भी जानते हैं, उत्पादन और भंडारण में जो है मैग्नीज में दोनों चीन ही स्थान है। दोनों का स्थान किसमें है? चीन का स्थान दोनों में स्थान है। और भारत में भंडारण में 5वां स्थान है। भारत का सबसे ज्यादा भंडारण उड़ीसा राज्य करता है। कौन सा? उड़ीसा राज्य, याद रखना है, ठीक ना, याद रखना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया भंडारण में सबसे ज्यादा चीन भी है, लेकिन चीन का सबसे ज्यादा जानते हैं, चीन के अलावे चीन का जो है ना, चीन का दूसरा नंबर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर जहाँ बोला जाए दक्षिण अफ्रीका का जो ना पोर्ट्स मासबर्ग है जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है ना भंडारण जो है ना यहीं पे किया जाता है। सबसे ज्यादा भंडारण, अगर जहाँ अफ्रीका नहीं रहेगा तब आप चीन मार सकते हैं, तब आप चीन मारेंगे, सही होगा, ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र का अबरक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किस क्षेत्र का अबरक जो है ना सबसे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो झारखंड का। कौन सा? झारखंड का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर में क्या कहता है? घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में? पहले बताइए घाटशिला क्या है? तांबा क्षेत्र है। क्या है? तांबा क्षेत्र। ये घाटशिला जो है ना झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। रानीगंज का कोयला क्षेत्र, रानीगंज क्या है? कोयला क्षेत्र है। ये बात देखिए, रानीगंज क्या है? कोयला क्षेत्र। और किस राज्य में? ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज से जो है ना कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है। दूसरा स्थान है रानीगंज का, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बगरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? बगरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट, जिसका कि सबसे ज्यादा जो है ना आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। हमने बताया बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा जाएगा तो उड़ीसा मारना है। कौन सा? उड़ीसा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 16 नंबर। निम्नांकित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भारत जो है ना लोहा के उत्पादन में सुसंपन्न है। किसके उत्पादन में? लोहा का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 17 नंबर। इनमें कौन लोह अयस्क नहीं है? देखिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में है हेमाटाइट,
हेमाटाइट, ठीक है। ऑप्शन बी में है मैग्नेटाइट। अभी हमने बताया हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लो अयस्क है। क्या है? लो अयस्क है। और ये हमने ये भी बताया कि लाइमोटाइट, कौन सा? लाइमोटाइट, यो भी लो अयस्क है। अब बताइए ऑप्शन सी में दिया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का प्रकार। हमने कोयला का 4 प्रकार बताया था। पहले पीट कोयला बताया था, उसके बाद लिग्नाइट कोयला बताया था, उसके बाद बिटुमिनस कोयला बताया था, उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला बताया था। इसमें हमने ये भी बताया था पीट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो उत्तम कोटि का कोयला होता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो निम्न कोटि का कोयला होता है। और हमने बताया पीट कोयला में कितना % कार्बन पाया जाता है? 40% से कम पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट बताया था 40 से 50%। लिग्नाइट में कितना? 40 से 50%। उसके बाद हमने बताया था किसका? बिटुमिनस का बताया था 50 से लेके 80%। हमने यहाँ पे ये भी बताया था बिटुमिनस कोयला जो भारत में सबसे ज्यादा जो ना बिटुमिनस कोयला का प्रकार ही पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 80% होता है। और चौथा हमने एंथ्रासाइट बताया जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से 95% के बीच पाया जाता है, जो कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। तो बताइए भारत में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? बिटुमिनस का। ऐसे पूछा जाएगा सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, क्या बोलना है? एंथ्रासाइट बोलना है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से बिहार दरोगा में 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का सी आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है। 18 नंबर देखिए, इनमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है? लोहा का निर्यात नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया मुंबई, बिल्कुल मुंबई करता है। ऑप्शन बी में दिया है कोलकाता, कोलकाता करता है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया प्रायद्वीपीय। ऑप्शन डी में दिया विशाखापट्टनम। प्रायद्वीपीय, देखिए प्रायद्वीपीय जो है ना ये लोहा का निर्यात नहीं करता है, लोहा का निर्यात नहीं करता है। प्रायद्वीपीय ये उड़ीसा में है, जो कि आपको तीसरा सबसे गहरा बंदरगाह कह सकते हैं, तीसरा सबसे गहरा बंदरगाह कह सकते हैं, ठीक ना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला बोला जाएगा तो चेन्नई बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, तो पारादीप क्या होगा? लोहा का निर्यात नहीं करता। इसके अलावा इसमें जितना भी दिया है वो लोहा का निर्यात करता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ओडिशा, ऑप्शन ए में दिया ओडिशा है। ऑप्शन बी में दिया कर्नाटक, हाँ कर्नाटक भी है। ऑप्शन सी में दिया तमिलनाडु जो है ना मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण उत्पादक है। किसका है? ग्रेनाइट का। यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु मैग्नीज का नहीं है बल्कि ग्रेनाइट का है। सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन जो है ना तमिलनाडु राज्य ही करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का घाटशिला। देखिए झारखंड का घाटशिला, अभी था क्वेश्चन कि घाटशिला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में। ये था। अब यहाँ पूछा जा रहा है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमा परतों में मिलता है? खनिजों का जमा परतों में मिलता है, परत दर परत मिलता है। ऑप्शन ए में दिया आग्नेय चट्टान, ऑप्शन ए में आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी में अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी में रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का परतों में जमा होता है? हमने बताया था खनिज का जो है ना गोंडवाना क्रम के चट्टान में, किसमें? गोंडवाना क्रम के चट्टान में जो है खनिज जो है ना परत दर परत होता है, परत दर परत में जमा होता है। तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर गोंडवाना क्रम के चट्टान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना क्रम का चट्टान। आंसर लिख लेंगे। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। या इसका मतलब क्या? कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, यही बोलना है, यही इसका मतलब हुआ। अब देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? तो ये ऑप्शन ए में देखिए कोयला क्या है? परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन बी में दिया पवन। बताइए पवन किसका है?
पवन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा हो गया, हमने बताया था पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत। और इसको बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। हमने बताया था परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बराबर हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। कौन सा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। और उसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बराबर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इनको याद रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं करना। परंपरागत हमने बताया था, परंपरागत ढंग से यानी प्राचीन काल में किसका उपयोग करते हुए आए ऊर्जा के उत्पादन में, हमने बताया था कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, गोबर, इन सभी बातों का जिक्र किया था। गैर परंपरागत यानी आधुनिक युग में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हमने बताया सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी बातों का। उसके बाद नवीकरणीय यानी कि नए आधुनिक युग में किसका, तो नवीकरणीय यानी आधुनिक युग की बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा वही हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय यानी कि नया नहीं, यानी प्राचीन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, परंपरागत, कोयला हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये सभी पदार्थ। इसीलिए हमने बताया परंपरागत ऊर्जा बराबर हो जाएगा क्या, अनवीकरणीय ऊर्जा। क्या, अनवीकरणीय ऊर्जा। और गैर परंपरागत ऊर्जा बराबर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, और जहां से कंफ्यूजन होता है बोर्ड वहीं से एग्जाम को उठाता है। तो इस बात को आप खासा ध्यान देंगे और इसको जो है बार बार रिविजन करेंगे ताकि आपसे गलती नहीं हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आइए 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन आणविक शक्ति का केंद्र है, कौन आणविक शक्ति का केंद्र है। देखिए कोयली ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में चंद्रपुरा, ऑप्शन सी में तिलैया, ऑप्शन डी में नरोरा। आणविक शक्ति का केंद्र बोला जाता है। आणविक शक्ति का केंद्र जो है ना उत्तर प्रदेश का नरोरा है। कौन सा जगह, उत्तर प्रदेश का नरोरा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 24 नंबर, कलपक्कम किस राज्य में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। आइए 25 नंबर, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए डिगबोई क्षेत्र किस राज्य में, असम में है, बिल्कुल असम में है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1889 में खुदाई किया गया था प्रथम बार तेल का खुदाई किया गया था, खोजा गया था 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए 26 नंबर, बॉम्बे हाई क्या है, बॉम्बे हाई जो है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्या है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस का पूछा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक क्षेत्र केंद्र है, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। देखिए मोरेन ऑप्शन ए में है, हो गया मोरेन, ऑप्शन बी में हो गया मथुरा यूपी का हमने बताया था, ऑप्शन सी में है नहरकटिया हमने असम में बताया था, और उसके बाद अंकलेश्वर हमने बताया था, अंकलेश्वर और ओंकारेश्वर हमने इसको डिटेल से बताया था ताकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। ओंकारेश्वर बोला जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जल विद्युत केंद्र है वो। और यहाँ क्या अंकलेश्वर, ये तेल भी उत्पादक क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है। इसके अलावा हमने महसाना बताया था, और उसके बाद आलियाबेट बताया था, लूनेज बताया था, ये सभी कहाँ पे है, गुजरात में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं। अंकलेश्वर पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा, तेल उत्पादक क्षेत्र है। ओंकारेश्वर पूछा जाएगा तो जल विद्युत क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। आइए 28 नंबर, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, हमने बताया था दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में। किसमें, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन बी में देखिए दक्षिण भारत दिया है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, या फिर यहाँ पे देता दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार होता, प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्षिण भारत, दोनों एक ही बात हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दक्षिण भाग या फिर प्रायद्वीपीय पठार, दोनों आंसर लिख लेंगे, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, बिल्कुल नए खनिज क्षेत्रों की क्या करते रहना, खोज करती रहना, ये बात सही है। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, बर्बादी से बचने के लिए खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना है, बिल्कुल सावधानी बरतना है, ये बात सत्य है। ऑप्शन सी देखिए विरल या कम प्राय खनिजों के विकल्पों की खोज करना, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए दिया क्या, इनमें से सभी, क्या आंसर हो जाएगा,
इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए क्या कहता है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। हमने बताया था तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है और ये किसके सहायता से इसकी स्थापना किया गया था, अमेरिका की सहायता से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आइए ऑप्शन बी में दिया है मुंबई के उत्तर में, तो मुंबई के उत्तर मारिए, महाराष्ट्र देगा महाराष्ट्र मारिए, दोनों सही होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। पायकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में, पायकारा जल विद्युत केंद्र किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, याद रखना। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। यूरेनियम और थोरियम का महत्व क्या है। देखिए यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा जाएगा वर्तमान संदर्भ में तो केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा, सॉरी थोरियम का केरल राज्य होगा, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश और थोरियम का केरल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार दरोगा 2213 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, केरल मारना है। क्या मारना है, केरल मारना है, याद रखना है। तो मूल क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्व है, ये परमाणु खनिज है। क्या है, परमाणु खनिज है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 33 नंबर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया, हमने बताया था सौर ऊर्जा का कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, तमिलनाडु नहीं होगा, गुजरात होगा। सौर ऊर्जा का बोल रहा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। हमने इसका डिस्कस भी किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, गुजरात होगा। आइए 34 नंबर। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है, भारत में सबसे अधिक विद्युत की खपत जो उद्योग क्षेत्र में होता है, किसमें होता है, उद्योग क्षेत्र में होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस का पूछा हुआ। आइए 35 नंबर। भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना रहा था। देखिए 2010 में जो है ये लगभग 3.5 करोड़ रहा था। कितना रहा था, 3.5 करोड़। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया, 3 करोड़ 35 लाख, तो 3 करोड़ 35 लाख हो जाएगा सही। लेकिन ये 2010 का डाटा, आप वर्तमान संदर्भ में 2024 का डाटा जो है ना आप लोग चेक कर लेंगे, चेक करके उसको लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए 2010 में पूछ लिया गया था डाटा, तो 2024 में भी कोई एग्जाम होगा तो पूछने की संभावना है, इसलिए आप लोग चेक करके लिख लेंगे। आइए 36 नंबर। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, तो परतदार चट्टानों में। किसमें मिलता है, परतदार चट्टान, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 37 नंबर। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस भंडार मिलते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन सी में देखिए त्रिपुरा दिया है, तो त्रिपुरा में मिलता है। कहाँ मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर। देखिए भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर जहाँ पूछा जाएगा तो कोयला होगा। क्या होगा, कोयला होगा। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो है सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अगर जब कोयला नहीं रहेगा तो आप सौर ऊर्जा मारेंगे, नहीं तो अगर जब कोयला रहा तो कोयला ही मारेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन खनिज तट पर, खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। देखिए खनिज क्या बोलता है, केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है। हमने अभी बताया थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, केरल करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा थोरियम। थोरियम जो है केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। इनमें कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। हमने अयस्क धात्विक खनिज की बात की थी, उसमें से हमने तांबा बताया था, जस्ता बताया था, सीसा हो गया, लोह अयस्क हो गया, सोना चांदी, ये सब धारवार क्रम के चट्टान में भी पाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया, 2 नंबर में दिया कोयला। कोयला हमने बताया था किसमें पाया था, गोंडवाना क्रम के चट्टान में। किसमें, गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला नहीं होगा। इसके अलावा देखिए जस्ता, तांबा, सीसा, ये सभी जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है, तो बॉक्साइट। कौन सा, बॉक्साइट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 42 नंबर। प्लेसर निक्षेप के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं।
एक नंबर में देखिए क्या दिया, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप से होते हैं। बिल्कुल जलोढ़ निक्षेप से किसका निर्माण होता है? प्लेसर निक्षेप का, प्लेसर निक्षेप का, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। तो बताइए सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी महंगी धातु किस में पाई जाती है? प्लेसर निक्षेप में पाई जाती है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? देखिए समुद्री जल से किसको प्राप्त किया जाता है? 1 नंबर में है नमक, बिल्कुल नमक को समुद्री से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से। ऑप्शन 2 में देखिए 2 नंबर में क्या दे? मैग्नीशियम, बिल्कुल मैग्नीशियम को भी प्राप्त किया जाता है। अबरक, अबरक को जो है ना समुद्री जल से प्राप्त नहीं किया जाता बल्कि स्थल खंड से प्राप्त किया जाता है। किससे? स्थल खंड से। 4 नंबर में दिया ब्रोमाइन, ब्रोमाइन को भी जो है ना समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, ये बात सत्य है। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अबरक किससे प्राप्त किया जाता है? स्थल खंड से प्राप्त किया जाता है। आइए 44 नंबर, भारत के किस राज्य में रेट हॉल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रेट हॉल खनन किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय आंसर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है? तो मैग्नेटाइट का। किसका किया जाता है? मैग्नेटाइट का किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? आइए देखते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क में धनी है। बिल्कुल उच्च कोटि के लौह में क्या है? धनी है, ये बात सत्य है। ऑप्शन देखिए दूसरा नंबर क्या है? हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल हमने बताया हेमेटाइट जो ना लोहा का अयस्क है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट, ये बात भी सत्य है। तो दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? देखिए ऑप्शन बी में दिया बेलाडीला। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला है ना, यहीं से जो है ना जापान को और दक्षिण कोरिया को जो है ना लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बेलाडीला। क्या हो जाएगा? बेलाडीला। बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बेलाडीला किस राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 48 नंबर, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। आइए एक तरफ दिया लौह अयस्क खदान दिया, दूसरी तरफ राज्य दिया, मिलाते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ए में दिया चंद्रपुर। चंद्रपुर लौह अयस्क खदान जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी में देखिए क्या, चित्रकूट। चित्रकूट जो है ना आपको कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। सी में देखिए बैलाडीला, अभी हमने बताया बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सी का हो जाएगा 3 छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी में देखिए मयूरभंज दिया। मयूरभंज जो है ना लौह अयस्क खदान है जो कि ओडिशा राज्य में। कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में। याद रखना है कि देखिए ये सभी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, खादान क्षेत्र है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा कहाँ खादान क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा गया। तो चंद्रपुर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, चित्रदुर्ग ये भी लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है, मयूरभंज लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। और किस किस राज्य में है? तो चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में है, चित्रकूट कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज ओडिशा में। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसको मिलाइए, क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह या किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? तांबा का खनन कहाँ किया जाता है? आइए चेक करते हैं। 1 नंबर में दिया बालाघाट, बिल्कुल महाराष्ट्र का बालाघाट में किया जाता है, ये बात सत्य है। 2 नंबर में दिया हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड में है। ये जो है ना तांबा का नहीं करता बल्कि कोयला का। किसका करता है? कोयला का। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा नंबर में दिया खेतरी। खेतरी राजस्थान में जो कि तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि तांबा खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जगह? क्या बोल रहा है? खेतरी। खेतरी किस राज्य में है?
राजस्थान में राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 4 नंबर में देखिए क्या दे, पूर्वी सिंहभूम भी झारखंड में है, जो कि तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 1 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। हजारीबाग नहीं होगा, हजारीबाग कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का सबसे ज्यादा निष्कर्षण जो है बॉक्साइट से किया जाता है। किससे? बॉक्साइट से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पीसीएस का। आइए 51 नंबर, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश का ये जो अमरकंटक का और मैकाले की पहाड़ी, अमरकंटक और मैकाले की पहाड़ी से किया जाता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अमरकंटक का पठार और मैकाले की पहाड़ी, ये दोनों किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से ही जो ना, अमरकंटक की चोटी से जो ना सोन नदी निकलती है, याद रखना। तो 1 और 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, अबरक के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। अबरक एक धात्विक खनिज है, बिल्कुल अबरक क्या है? धात्विक खनिज है, याद रखना है। 2 नंबर देखिए, अबरक प्लेटों अथवा पत्रन क्रम में पाया जाता है, बिल्कुल अबरक जो है ना प्लेट्स और लिप्स क्रम में पाया जाता है, ये बात सही है। 3 नंबर में देखिए क्या दिया, अबरक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। अबरक का उपयोग जो है ना आपको विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो 1 और 3 इसका सही होगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ए दिया हो गया, जो कि गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए 53 नंबर क्वेश्चन, अबरक उत्पादक क्षेत्रों और उनके राज्यों के संदर्भ में मिलान करना। एक तरफ अबरक उत्पादक क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए 1 नंबर में क्या दिया, बियावर जो है ना राजस्थान में अबरक क्षेत्र उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। अबरक उत्पादक के लिए बियावर कहाँ पे है? राजस्थान में, ये बात सही है। 2 नंबर में देखिए क्या दिया, नेल्लोर अबरक उत्पादक क्षेत्र जो है तमिलनाडु दिया। तमिलनाडु इसका नहीं होगा, बल्कि आंध्र प्रदेश होगा। कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। 3 नंबर में देखिए क्या दिया, हजारीबाग क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। और झारखंड दिया है, तो आंसर ठीक हो, ये सही हो जाएगा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है? 1 और 3 सत्य है, ठीक ना। नेल्लोर कहाँ पे? तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन चूना पत्थर के संबंध में सही है? देखिए चूना पत्थर के संबंध में कौन सा सही है, आइए चेक करते हैं। 1 नंबर में दिया, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। चूना पत्थर किस चट्टानों में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, याद रखना है। आइए 2 नंबर में देखिए क्या दिया, चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। नहीं, चूना पत्थर हमने बताया था, जब चट्टान का हमने डिस्कस किया था, तो उस टाइम हमने बताया था सबसे पुराना चट्टान आर्कियम क्रम का चट्टान, सबसे नया क्रम का चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान, ADKV बताया था, ADKVG बताया था, इसका ट्रिक बताया था। उसमें हमने बताया था चूना पत्थर सबसे ज्यादा जो विंध्य क्रम के चट्टान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विंध्य क्रम के चट्टान में। यहाँ पे दिया है कायांतरित चट्टान, गलत हो जाएगा इसलिए। आइए 3रा नंबर दिया, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सीमेंट उद्योग में जो है ना कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताए हैं इसको, देखिए अच्छे से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? बताइए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हमने बताया था, बताइए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत आप लोग बताइए क्या क्या बताया था हमने? क्या बताया था? कोयला बताया था, पेट्रोलियम बताया था, बायोगैस जिसको गोबर गैस कहता है, लकड़ी भी बताया था हमने। यहाँ पे देखिए दिया पेट्रोलियम दिया, बायोगैस दिया है, उसके बाद प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। 2 नंबर में दिया जल विद्युत क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 3 4 आंसर सही होगा। आइए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? हमने बताया था सबसे ज्यादा उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन सी में देखिए एंथ्रासाइट दिया, याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, सर्वोत्तम गुण वाला हमने क्या बताया है?
एंथ्रासाइड बताया, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होती है? 80 से 95% होती है। और भारत में हमने बताया बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 80% पाया जाता है। सबसे खराब क्रम का हमने बताया पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से कम पाया जाता है, 40% से कम पाया जाता है। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया और 2200 दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? आइए चेक करते हैं। एक नंबर में देखिए क्या दिया, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। बिल्कुल, जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है वो पीट कोयला होता है। इसमें जो है नमी का मात्रा अधिक होगा, लेकिन जो है ताप जो है ज्वलन ताप जिसको कहते हैं, ज्वलन ताप जो है सबसे कम होगा। नमी अधिक होगा तो ज्वलन ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सबसे खराब क्रम का कोयला कौन सा है? पीट कोयला। ये बात सत्य है। 2 नंबर में देखिए क्या दिया, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिल्कुल, बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस यहाँ पे नहीं देता, एंथ्रासाइड भी देता है, तो एंथ्रासाइड भी इसका आंसर होता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने वाले कोयला कौन सा है? बिटुमिनस भी है, एंथ्रासाइड भी है, ठीक ना। तो बिटुमिनस यहाँ पे दिया है तो सही बात है। क्या आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए 58 नंबर, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडारण है? देखिए, लिग्नाइट कोयला का सबसे ज्यादा प्रमुख भंडारण पूछा जाएगा ना, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है नवेली। कौन सा? नवेली। तो ऑप्शन ए में दिखे दिया नवेली। तो नवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किसके लिए, किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयला के लिए भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है ना अगले क्लास में जो है इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन इससे आगे करेंगे। तो आप लोग इस चीज को जो है ना बार बार रिवीजन कीजिएगा। यह चैप्टर से हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर से जो है हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको आप बार बार रिवीजन करें इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, रेलवे, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल से लेके पीसीएस तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें ताकि आपको गलती नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।